जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का एक बयान काफी चर्चा में है। आखिर वो बयान क्या है जिसे लेकर बिहार की राजनीति में काफी चर्चा मची हुई है, काफी जो है कि घमासान मची हुई है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे आखिर वो बयान क्या है और इस बयान का मायने क्या है। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो बयान दिए हैं वो क्यों जो है इतना चर्चा में है। दरअसल बात यह है कि भाई बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 2 दिवसीय सीमांचल के दौरे पर थे और 2 दिवसीय सीमांचल के दौरे कंप्लीट करके जो है कि वो वापस चले गए। उसके बाद अभी तक चर्चा बना हुआ। और पता बयान क्या था? बयान ये था कि मैं नीतीश सरकार का समर्थन दूंगा, लेकिन एक शर्त है। अब देखिए ऐसा है कि कुछ लोग जो है जिनको तकलीफ है उनकी जीत से, वो उस क्लिप को छोटा सा काट कर सिर्फ जो है सोशल मीडिया में चलाए और चलाने के बाद उस बात को कहते हैं कि जो बात कही जाती थी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर कि ये बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का सहयोगी, बीजेपी इसको फंडिंग करता है, देखो ये कबूल कर लिया है। लेकिन पूरे वीडियो को भाई पोस्ट नहीं किया गया। वो आखिर क्या कहे? वो कहे इस बात को, हाँ, कि मैं नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको समर्थन देने के लिए तैयार हूं। इस सरकार को मैं अपना समर्थन देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते आने की शर्त है कि सीमांचल में डेवलपमेंट होनी चाहिए, सीमांचल के लोगों का हक और हुकूक की बात होनी चाहिए। भाई एक बात समझिए, विकास जो है वो पटना और राजगीर, सीमांचल नहीं। और अगर आप पाएंगे तो पूरे बिहार का जितना भी जिला है, सभी जिलों में सीमांचल के अंदर जो भी जिला आता है वो काफी पिछड़ा हुआ है। एक बात कह सकते हैं कि आज भी सीमांचल कोसों विकास से दूर है और ये बात बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब समझ रहे हैं। और इनका चुनाव लड़ना ये मकसद कि भाई वहां के लोगों का डेवलपमेंट हो, वहां के लोगों की रोजगार की बात हो सके। क्योंकि सीमांचल के क्षेत्र में जब इस बार काफी टीम मजबूत तरीके से जो है कि भाई कैंपेन कर रही थी, जब गांव गांव वो लोग जा रहे थे तो बस एक ही चीज देख रहे थे कि भाई उस गांव में बूढ़ा बूढ़ी, औरतें, बच्चे, जवान नहीं मिल रहे थे। वहां के मर्द जो है वो नहीं मिल रहे थे। जब लोग पूछ रहे थे कि आखिर इस गांव में भाई 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल के लोग नहीं दिख रहे, कहां हैं? भाई वो कहते हैं कि वो 2 रोटी कमाने के लिए मतलब बाहर गए, प्रदेश गए हैं। कोई मुंबई में है तो कोई दिल्ली में है, कोई हरियाणा में, कोई पंजाब में, कोई चेन्नई में, तो कोई हैदराबाद में। ये आलम है सीमांचल का क्षेत्र का। बस यही शर्त है कि आप सीमांचल की डेवलपमेंट पे आप बात कीजिए, मैं आपको समर्थन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त ये है। दूसरी बात है कि एक बहुत बड़ा जो है कि प्रॉब्लम है सीमांचल क्षेत्र का, वो है बाढ़, कटाव, नदी, सैलाब। लोग बेघर हो जाते हैं बारिश का टाइम में, जब बाढ़ आता है उस वक्त में, और उस वक्त में सरकार नजरअंदाज करती है। वही तो कह रहे हैं वो कि भाई आप आखिर नजरअंदाज क्यों करते हैं? आप जितना डेवलपमेंट पटना और जितना डेवलपमेंट राजगीर नालंदा के लिए आप सोचते हैं, उतनी डेवलपमेंट आप सीमांचल के लिए क्यों नहीं सोचते? आप सोचिए ना, हम आपके साथ खड़े हैं, कौन सा बात गलत कहे? वो अपने लिए कहे क्या आप हैदराबाद और उनके हेडक्वार्टर दारुसलाम को जो है कि बेहतर करें? वो तो भाई सीमांचल के क्षेत्र का बेहतरी के लिए जो है कि वो करने के लिए तैयार है। अब इसी को लेकर जो है कि भाई 2 धड़े में लोग बट गए। एक धड़ा कह रहा कि भाई इस बयान का समर्थन में है, दूसरा धड़ा कहता है भाई इस बयान का समर्थन में नहीं है। मतलब दूसरे धड़ा जो इस बयान का समर्थन में नहीं है, वो डायरेक्टली बात कह दिया कि भाई ये तो देखो साबित हो गया कि ये बीजेपी का भाई बी टीम, सी टीम, डी टीम, जो भी कहना कह लो। कुछ तो सोचना होगा। अपने लोगों का हेल्थ की क्या हाल है, अपने लोगों का सीमांचल में आप देखेंगे तो भाई एजुकेशन का क्या हाल है। ये सारी हाल जो है बद से बदतर है। आपकी बेहतरी के लिए अगर वो समर्थन देने को तैयार है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात ये भी समझिएगा, क्या समर्थन देने से उनकी सरकार की कुछ
दाएं बाएं क्या हो सकती है भाई? कुछ नहीं हो सकता, ये अपनी बात रखे हैं। लेकिन देखिए एक बात समझिएगा, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब राजनीति के पक्के मजे हुए इंसान है। वो एक शगुफा छोड़ दिए हैं, बात समझिएगा, तीर मार दिए हैं। पता तीर क्या मारा है? वो जानते हैं कि भाई एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत है बिहार में, हमारी समर्थन की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर नीतीश जी को लगेगा कभी कि भाई कि हमें जो है कि सरकार से जो मान सम्मान मिलनी चाहिए थी, अब थोड़ा सा जो है कि बीजेपी वो रुख दिखा रहा है, तो भाई अगर आप अलग होते हैं तो मैं आपके साथ हूं, ये भी हो सकता है, मैंने ये भी निकल सकता है। लेकिन लोग सीधे सीधे सोचते हैं बस हाँ, बी टीम और सी टीम। भाई ये थोड़ा सा दिमाग से आप लोग निकालिए। अगर वो कुछ बोले हैं तो काफी हाई लेवल का वो राजनीति करते हैं, तभी तो जो है कि भाई पार्लियामेंट में उनको संसद रत्न मिलता है, तभी तो वो मुद्दा को बेबाक तरीके से रखते हैं, सरकार को ये सारा चीज जो है कि दिखाते, आईना दिखाते हैं हर मुद्दे पर। उनके समाज की जब बात आती है तो वो सबसे पहले अग्रिम लाइन में खड़े रहते हैं। भाई जब इतने मजे हुए, इतने पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, लंदन से कानून की डिग्री है उनके पास, ये सब कुछ है, तो अगर वो बयान दिए हैं तो कुछ तो बात है। और आप सिर्फ एक छोटा सा उस मतलब आप बयान को छोटा सा क्लिप बनाकर काट कर और जो है कि आप ये कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा परे है। अगर समर्थन दे रहे, ये तो वो नहीं बोले कि मैं बीजेपी का समर्थन दे रहा हूं, वो ये बोले कि मैं इस सरकार यानी कि मुख्यमंत्री को मैं समर्थन दे रहा हूं। क्योंकि एक बात है, नीतीश कुमार एनडीए में रहने के बावजूद भी जितना बेहतर तरीके से वो बिहार में सरकार चलाए हैं, हाँ, कभी उस तरह का जो है कि ये नहीं है कि भाई कि लोगों को बहुत कुछ हुआ है, आपके लोगों के साथ जो है कि नाइंसाफी हुआ। अगर नाइंसाफी हुआ है तो भाई कांग्रेस भी जिम्मेवार है, आरजेडी भी जिम्मेवार है। आखिर किसके वक्त में नाइंसाफी मुसलमानों के साथ नहीं हुई है? कांग्रेस के टाइम में तो सबसे ज्यादा, आरजेडी के टाइम में तो सबसे ज्यादा हाँ नाइंसाफी हुई है। आज जो बद से बदतर हालत है, क्यों है? सरकार किसकी रही थी इतने दिनों से? कांग्रेस की तो रही थी, इंडिया गठबंधन की ही तो सरकार रही, जिसको यूपीए की सरकार कहते थे। यूपीए 1, यूपीए 2 और भी उधर दिगर जो है कि भाई सरकार चली, लेकिन नहीं। हाँ, आप थोड़ा सा इस पे भी गौर फिक्र करें और सोचें। अगर वो बयान दिए हैं कि मैं नीतीश कुमार को समर्थन दूंगा अगर शर्त है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली शर्त वाली बात है, और शर्त कहां? सीमांचल का डेवलपमेंट से रिलेटेड है। देखिए, और कुछ लोगों का कहना है कि डेवलपमेंट ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। भाई बहुत कुछ है, मेरा ईमान, और मेरे ईमान पर जो है अटैक करता है बीजेपी। कुछ लोगों का ये भी जो है कि कहना, और ये भी बात सही है कुछ लोगों का कहना, कि बीजेपी हमारा ईमान पे अटैक करता है और मैं अपने ईमान से समझौता नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैं बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहता हूं। तो एक बात तो है कि नीतीश कुमार जब भी मुख्यमंत्री वहां रहे हैं, भाई सुरक्षित जो है कि एक बात हुई है। अब आप लोगों से भाई राय है कि क्या इस बयान को किस नजरिए से आप लोग देखते हैं? क्या आपकी राय है भाई? जो दो धड़े में लोग बैठ के जो है कि इसके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।